दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन वो जो भारी अंतर से उपराष्ट्रपति बने हैं वो अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, क्योंकि जिस क्रॉस वोटिंग का डर सत्ता पक्ष में था वो क्रॉस वोटिंग विपक्ष में हो गई और अब इसका खुलासा भी हो रहा है। साथ ही ट्विटर के एआई ग्रॉक ने इसका खुलासा कर डाला है कि आखिर कौन वो 15 लोग इंडिया गठबंधन में गद्दार हैं। पूरा मामला दोस्तों आपको तफसील से बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से भारी अंतर से हराया, लेकिन जीत से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए को उम्मीद से 25 वोट ज्यादा कैसे मिल गए, और यही सवाल ग्रॉक से भी पूछा जा रहा है। और इन सवालों के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस से गठबंधन के नेताओं की तस्वीरें भी दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो कुछ हुआ वो अब देश की सियासत में बहस का केंद्र बना हुआ है। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, एनडीए के पास जहां 427 सांसद समर्थन माना जा रहा था, वहां राधाकृष्णन को मिले 452 वोटों ने सबको चौंकाया। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट डाले, जिसमें से 752 वोट वैध पाए गए और 15 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी अवैध मिले हैं। वहीं 14 सांसद ऐसे थे जो वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, यानी कुल मिलाकर इन सांसदों की वजह से नतीजों पर फर्क पड़ा। 15 ने अपना वोट जानबूझकर एक गलती से खराब किया, ये सवाल उठ रहे हैं, जबकि 14 सांसदों ने अनुपस्थित रहकर वोटिंग से दूरी बना ली। एनडीए को इन दोनों ही परिस्थितियों को सीधा फायदा मिला। अब सवाल ये उठ रहा है कि 25 वोट किसके थे जो एनडीए के पक्ष में चले गए। वो वोट या तो विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग के तौर पर दिए, या फिर कुछ निर्दलीय और छोटे दलों ने चुपचाप एनडीए को समर्थन दे दिया। तो दोस्तों, ये वाकई चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि लगातार तो यही बहस हो रही थी चुनाव से पहले कि सत्ता पक्ष के खेमे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हर कोई इसी पर बोल रहा था, और फिर जिस तरह बीआरएस और बीजेडी ने अपना पल्ला झाड़ा, इससे दूरी बनाई, तो इस कदम ने भी कई संकेत दिए। लेकिन विपक्ष को असली झटका तब लगा जब उनके खुद के खेमे में सेंधमारी के संकेत मिलने लगे। इंडिया गठबंधन के पास कुल 315 वोट थे, लेकिन सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले, यानी कम से कम 15 सांसदों ने या तो क्रॉस वोटिंग करी या जानबूझकर वोट खराब किया। और अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त हलचल है। कुछ वायरल पोस्ट और चर्चाओं में इंडिया गठबंधन के ही कुछ नामों पर उंगली उठ रही है, जिसमें मुख्य नाम कांग्रेस के शशि थरूर, एनसीपी शरद पवार, गुट के सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जैसे नेताओं की तस्वीरें शेयर की जा रही है। हालांकि नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन शक की सुई अब इन्हीं चेहरों पर घूम रही है। तो ये कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों जो लोग लगातार साथ रहते हैं वो ऐसे मौके पर धोखा देते हैं। कांग्रेस में ये चीज कई बार देखी गई है। अब इस घटनाक्रम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में बेचैनी साफ दिख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि किसने एनडीए को वोट दिया और किसने वोट जानबूझकर खराब किया। पार्टी नेतृत्व ये भी समझना चाहता है कि क्या ये सुनियोजित रणनीति के तहत हुआ या ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया फैसला था। क्योंकि दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव था, कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था। और जो छोटे चुनाव होते हैं ना, उसमें एक एक वोट काउंट किया जाता है। इस तरह के चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है, बड़ी कीमत। और यहाँ पर तो अमान्य वोटों की संख्या 15-15 है, और ऐसा होना काफी गंभीर मामला है। संसद में बैठे वरिष्ठ नेताओं से ऐसी चूक होना आसान माना नहीं जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 15 वोटों में भी कुछ जानबूझकर खराब किए गए होंगे। विपक्ष के लिए ये दोहरी हार है, एक तो उम्मीदवार की हार और दूसरी गठबंधन के स्तर पर हार। जीत तो इंडिया गठबंधन को पहले भी नहीं मिल रही थी, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि जितने भी लोग इकट्ठा हैं वो सबके सब अपने कैंडिडेट के लिए वोट दें। और दोस्तों, जब इतना बड़ा खेल हुआ है तो जाहिर है सत्ता पक्ष की छाती तो फूलेगी। एनडीए को 25 वोट ज्यादा मिले, जाहिर सी बात है बीजेपी को यह जीत सिर्फ अपने दम पर नहीं मिली, बल्कि विपक्ष की कमजोरी ने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया। इस जीत ने बता दिया कि विपक्ष में एकता सिर्फ नाम की रह गई है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिलना, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को केवल 300। संसद की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 427, इंडिया ब्लॉक के 315 वोट थे, लेकिन एनडीए को उम्मीद से ज्यादा वोट मिल गए, इंडिया गठबंधन को कम मिले। अब देखिए दोस्तों,
ग्रॉक से भी इसी मुद्दे पर सवाल किया जा रहा है और इन्हीं सवालों के जवाब में ग्रॉक कहता है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसद से 767 ने वोट डाले, 15 अमान्य, 752 वैध। एनडीए को अपेक्षित 425 मिले 452, इंडिया को 311 मिले 300। कैसे? 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, ज्यादातर बीजेडी बीआरएस। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 27 अतिरिक्त वोट मिल गए। मुख्यतः विपक्ष से बीजेपी का दावा, 15 प्लस विपक्षी एमपीज ने उनके पक्ष में वोट किया। अटकलें महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान से क्रॉस वोटिंग, संभवतः कांग्रेस, आप, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी से नाम जैसे सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी का संदेह जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, अब सीधे तौर पर ग्रॉक भी ये कह रहा है या बोले सीधा नाम ले रहा है सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी का, इन नाम पर संदेह जता रहा है। जबकि हमने तो लगातार ये देखा कि ये दोनों ही नाम इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग के वक्त मन बदल गया? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि किसने गद्दारी करी, मगर हो सकता है जल्द ही पता चल जाए। अब सोशल मीडिया पर इस चर्चा की बाढ़ आई हुई है। लोग इन तमाम तस्वीरों को पोस्ट करके लिख रहे हैं कि ये 14 सांसद कौन थे, इनकी पड़ताल की जानी चाहिए। तो इसके साथ ये सवाल भी अब खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष इन नेताओं को पहचान पाएगा? अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो वो इस पूरे मिसमैनेजमेंट को लेकर क्या कदम उठाएगा? लेकिन दोस्तों इस चुनाव के बाद से जो बात अब सामने आई है वो ये कि ना सिर्फ एनडीए गठबंधन को जीत मिली, बल्कि इस जीत में विपक्षी खेमे के बीच जो एकता की कमी नजर आ रही है उसको भी उजागर कर दिया। इस पूरे मामले पर पत्रकार केपी मलिक का क्या कहना है, देखिए। अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी या फिर सियासी चाल? चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले तो सवाल बनता है कि ये गलती थी या जानबूझी राजनीतिक रणनीति? क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन हैं और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। क्या इन 15 के अमान्य, 14 के गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जवाबदेही का स्तर गिर रहा है? ये घटना न सिर्फ चुनावी आंकड़े बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को गंभीरता को बेनकाब करता है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बागी हैं। सुन रहे हैं आप दोस्तों? कुल मिलाकर केपी मलिक ने 3 दर्जन सांसदों को बागी बताया, क्योंकि यहाँ पर वो केवल 15 सांसदों की गिनती नहीं कर रहे जिन्होंने सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को वोट किया, बल्कि वो उनकी गिनती भी कर रहे हैं जो गैर हाजिर थे। ये इंडिया गठबंधन की एक बड़ी हार मानी जा रही है, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से। और इस मामले पर इंडिया गठबंधन जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए उसको, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में यही सांसद विपक्ष को खाने का काम करते हैं और सारा काम बिगाड़ते हैं। मगर जिस तरह वक्त रहते भाजपा एक्शन ले लेती है, इस तरह के नेताओं को पार्टी से ही निकाल देती है, ये वाला साहस इंडिया गठबंधन उतनी अच्छे से दिखा नहीं पाता। तो इस चीज पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये जो चूक हुई है विपक्ष उस पर गौर करेगा, उसे ठीक करेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।